आपके हृदय में न जाने किनके किनके घरों में बर्थडे में पहुंच जाते हो, तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई सद्भावना भी नहीं रहती। उनका बढ़िया बर्थडे पार्टी देख करके अरे बाप रे बाप, ये तो 20 लाख खर्च कर दिया, मन तो ऐसा होता है कि आग लग जाए इसके बर्थडे पार्टी में, पर ऊपर से हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। उनके बाप दादा जिए हजारों साल, एक साधारण आशीर्वाद भी झूठा देते हो बच्चों को, जाने जियो हजारों साल, और दिन के साल के दिन हो 50,000 साल, कैलकुलेटर निकाल के करोगे तो पूरी गिनती नहीं आएगी। कोई जिया है तुम्हारे खानदान में इतना? कहीं को झूठा आशीर्वाद देते हो? किस लिए देते हो? बस नहीं गुरुजी परंपरा है। परंपरा क्या है? कौन सी परंपरा है? किसने बनाया है? भारत की आधी बर्बादी तो परंपराओं में हो गई। जिन परंपराओं का रेफरेंस शास्त्र से नहीं मिलता, वो परंपरा कैसी है? कहां की परंपरा है? जितने के जितने अधर्म धर्म के नाम पर आज फैले, वो केवल इन्हीं निर्मित परंपराओं के कारण तो फैले। रेफरेंस कोई नहीं देता। जिसको देखो शास्त्रों ने ऐसा कहा है। कौन सा शास्त्र कहा है? खड़ा हो जाओ, कहां है उसका रेफरेंस? नहीं महाराज जी, हम वो बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में देखे थे। अब बी.आर. चोपड़ा के रेफरेंस से बताओगे? वो बताएंगे? बी.आर. चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया। जो भारतीय नहीं जानते थे उनको प्रारंभिक जानकारी दे दी। पर मैंने उस दिन भी कहा था, उनका उद्देश्य 100 करोड़ लगाकर 1000 करोड़ कमाना है, तो वो उसमें मसाला डालेंगे, वो डायलॉग बदलेंगे, वो कॉस्ट्यूम्स को बदलेंगे, वो उसको ड्रामेटिक बनाएंगे। लेकिन ये ड्रामा देख करके अगर तुम शास्त्र को ऐसा समझ गए, अगर सीता जी को ऐसा समझ गए, अगर राधा रानी को ऐसा समझ गए, तो पतित हो गए तुम। पतन हो गया देश का, पतन हो गया धर्म का। इसलिए बॉलीवुड और ये टीवी सीरियल, ये प्रारंभिक जानकारी के लिए, जैसे तुम्हारे बच्चे किड जी में जाते हैं और बचपन स्कूल में जाते हैं, उस समय बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, केवल मां से दूर रहना वो सीख जाएं, इसके लिए उनको बचपन स्कूल में भेजा जाता है कि 2 घंटे स्कूल में बैठना सीख जाएं। ये जो टीवी के सीरियल है और ये जो फिल्म है, ये बचपन स्कूल है। प्रारंभिक जानकारी ले सकते हो। इंटरेस्ट आ जाए तो जा करके बैठ जाओ और कहो कि मैंने वो सीरियल देखा, उसमें ऐसा ऐसा राम जी कर रहे थे, हे गुरुदेव हमको पूरा चरित्र बताइए। और गुरुदेव भगवान जब वाल्मीकि खोल करके और तुलसीदास का सहारा लेकर के तुमको बताएंगे, तब तुम्हारे भीतर में धर्म का प्रवेश होगा। नहीं तो ये टीवी अधर्म का भी प्रवेश करा सकता है, सावधान रहना। केवल प्रारंभिक जानकारी के लिए ये देख सकते हो, पर तुम्हारा तो पूरा धर्म टीवी पर टिका हुआ है। बैठे बैठे इतना रेफरेंस देते हैं लोग। महाराज जी, महाभारतवा में द्रौपदी यदि ऐसे नहीं बोलती तो महाभारत कैसे होता? मैंने उस दिन भी कहा था कि कहीं महाभारत के 1 लाख श्लोकों में ये श्लोक है ही नहीं। तुमको किसने दिखाया? कहां से रेफरेंस ले आए? पैसे के कारण ले आए कि तुम्हारी पदवी बड़ी थी इसलिए तुम्हारा मान्य हो जाए? कहां से ले आए? तो टीवी में देखे थे। टीवी रेफरेंस नहीं हो सकता ना, वो व्यापार है, वो व्यवसाय है, वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इंटरटेनमेंट आपको लेना है तो जा सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा, कथा के पांडाल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, एनलाइटनमेंट के लिए होते हैं। मनोरंजन के लिए नहीं होते, मनोमंथन के लिए होते हैं। तुम्हारा विष भी निकल जाए और अमृत भी निकले, उसका पान करो, इसके लिए कथा पांडाल बनाए गए हैं। ये मनोरंजन का केंद्र थोड़ी है। या नचवाने के लिए थोड़ी किसी को लाए, इसको नचवा दें, उसको नचवा दें, उसको उठवा दिया, उसको चलवा दिया, इधर दौड़वा दिया, उधर बजवा दिया। ये करने आए हो? किस लिए आए हो? ये तो बहुत सारी चीजें, जाके धमाका कहीं और करो, धमाल कहीं और करो। ये स्थान दिव्यता और पवित्रता के साथ जिन जनक के नगरी में कौन बैठता है? आविर्होत्र पिप्पलाद। कौन बैठता है? गार्गी, सांडिल्य। कौन बैठता है? अष्टावक्र। ऐसे लोगों के साथ राजा जनक बैठ करके मीमांसा करते हैं। वहां मनोरंजन का साधन लेके नहीं बैठते वो। इसलिए उन जनक के यहां
जनक पुत्री आती हैं, जानकी जी का आगमन होता है, पर उनके द्वार में आने वाले कौन लोग हैं? वहां कोई मनोरंजन नहीं है, वहां हर समय आत्म संबंधी तात्विक मीमांसाएं चलती रहती हैं। जीव कौन, ब्रह्म कौन, जगत क्या, कैसे इस मानवीय जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। उन जनक के घर में जगत जननी जानकी का आगमन होता है। आपने तो हर चीज को इवेंट बना दिया, आपने हर चीज को अपने विवाह इवेंट बना दिए, अपने बच्चों के जन्मदिन को इवेंट बना दिया, वैवाहिक वर्षगांठ को इवेंट बना दिया। ये इवेंट कैसे बना गए? ये देवता आते, इसमें विवाहों में देवता आते हैं। मुझे कल बहुत अच्छा लगा, वो आए थे करण जी के साथ, कोई कुश्ती संघ वाले। उन्होंने कहा कि हम तब आपको जानते नहीं थे गुरुदेव, हमने आपकी सिर्फ वीडियो सुने थे कि मुगलों के कारण हम दिन में विवाह करते, रात में छुप के विवाह करते थे। वास्तव में विवाह तो सूर्य की उपस्थिति में होनी चाहिए, तो हमने अपने बेटी का विवाह दिन में किया था। और वास्तव में आपको रेफरेंस हमेशा शास्त्रों से लेना होगा, आपको रेफरेंस हमेशा संतों से, अब संतों से मतलब संतों से ही, उनसे लेना होगा। आसक्ति रहित, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जिनके प्राणों में व्यथा हो, जो अपनी विद्या को विक्रय करने के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि विद्या कौन है? विद्या सरस्वती को कहते हैं हम। सरस्वती कौन है आपकी? क्या बोलते हो सरस्वती को? मां बोलते हो? कोई अपनी मां को बेचेगा? तो विद्या विक्रय हुआ तो विद्या तुम्हारा कोई मंगल नहीं कर सकती। इसलिए धर्म की मीमांसा तो वहीं हो सकती है कि शिष्य सब लुटाने को तैयार हो और गुरु हाँ केवल उनके आंखों में जल देख करके आ जाए और अपना सर्वस्व विद्या उस पर लुटा दे। पर शिष्य की तैयारी तो होनी चाहिए सब कुछ लुटाने की। और शिष्य कहे कि बढ़िया गुरु मिलन हो, कुछ ना ले था इनके दबावा, साउंडो ऐसा करदा क्या बजवे ना आवे। काहे आशीष, अभी तो मैं एक कथा ये हो जाए तो फिर मैं ब्रिजभूषण बाबू को बोलूंगा। ये तुम्हारा गुरु शेर है, धर्म शेर। ऐसा ऐसा साउंड देना चाहिए था कि कानों से प्रविष्ट होकर सीधे हृदय में उतरता। लेकिन मैं तुम्हारा इसलिए बहुत सराहना करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि झुंड में नहीं, तुमने अकेला ये करके दिखाया और आज पूरा जौनपुर और रामपुर कला इसका लाभ उठा रहा है, आनंद ले रहा है। तुम्हारे मन की भक्ति, तुम्हारे परिवार की भक्ति, इसके लिए। और ऐसे ही बने रहो।